नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। जैसा कि आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, तो हमारी संपत्ति हमारे घर में ज़्यादा कम है पर हमारे बैंकों में ज़्यादा है। हमारे वॉलेट में कम पैसे रहते हैं पर हमारे अकाउंट में ज़्यादा पैसे रखते हैं हम। तो इस डिजिटल युग में हम कैसे सिक्योर रह सकें, तो आज हम डिजिटल सिक्योरिटी के ऊपर चर्चा करेंगे। ज़्यादा पॉइंट नहीं है, हम इस वीडियो को शॉर्ट ही रखेंगे। आपके 5 मिनट लेना चाहूँगा बस, पर ये आपके लिए बहुत काम के होने वाले हैं। आप बच सकते हैं साइबर फ्रॉड से। तो हम पहले बात करेंगे व्हाट्सएप पे। आपने जनरली देखा होगा दोस्तों कि आज एक डिजिटल अरेस्ट जैसा शब्द आपने सुना होगा। ये डिजिटल अरेस्ट को आम आदमी को नहीं कर रहे हैं ये लोग, जिसमें करोड़ों रुपए लाखों रुपए उनसे हटे जा रहे हैं लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके। तो ये वो व्यक्ति बड़े बड़े नेता है, व्यापारी है, बिजनेसमैन है, फिल्म स्टार हैं, इनको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। तो कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले हम व्हाट्सएप की बात करते हैं, जो हम सबसे ज़्यादा दिन में यूज़ करते हैं। तो व्हाट्सएप पे आपको क्या है कि क्या होता है दोस्तों, कि कोई भी व्यक्ति या कोई महिला आपको व्हाट्सएप कॉल करती है। आप व्हाट्सएप कॉल उठाते हो, अननोन नंबर से कॉल आता है और वो महिला ऐसी स्थिति में रहती है कि वो आपको रिकॉर्ड कर लेती है, फिर आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। वो नग्न अवस्था में रहती है और बस आपका फेस दिखा तो रिकॉर्ड हो गए और फिर आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आप इसके लिए सबसे पहले अपने व्हाट्सएप को ओपन करिए। ऊपर आपको 3 बिंदु दिख रहे होंगे, इन 3 बिंदु पर क्लिक करिएगा। फिर सेटिंग में जाइएगा। सेटिंग के बाद आप प्राइवेसी में जाइए। प्राइवेसी के बाद आपको कॉल्स दिखेगा नीचे, लाइव लोकेशन के नीचे। इस कॉल्स में आप जाकर इसको साइलेंस अननोन कॉलर्स, इसको आप ऑन कर दीजिए। अब कोई भी अननोन नंबर आपको डायरेक्ट वॉइस कॉल या वीडियो कॉल नहीं कर पाएगा। आपके मोबाइल में जो नंबर सेव है उसी पे वही व्यक्ति आपको कॉल कर पाएगा। तो एक तो ये तरीका है जो हम बच सकते हैं व्हाट्सएप कॉलिंग के फ्रॉड से। दूसरा तरीका दोस्तों ऐसा है कि जब आपको अननोन कॉल्स आते हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाइए। एक भारत सरकार का ऐप है, उसको हम डाउनलोड करेंगे, साइबर दोस्त ऐप, ये डालिए। इसको आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल हो जाएगा, फिर इसको ओपन करिएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है दोस्तों। आप इसको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए। इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। टैप टू स्टार्ट। जब ये स्टार्ट हो जाए तो आपको इसमें चेक कर नीचे दिखेगा लर्न के पास में एक, उस पर क्लिक करिएगा। फ़ोन नंबर पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जो भी आपको अननोन नंबर से अगर कॉल आ रहा है तो वो वैलिड है या इनवैलिड है, उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे जब डालेंगे नंबर तो उस व्यक्ति के बारे में जानकारी आ जाएगी। जैसे मैं अपना नंबर डाल के देखता हूँ यहाँ पे, ये बता नहीं रहा डाटाबेस में, इनके भारत सरकार के डाटाबेस में। अगर कोई फ्रॉड कॉल्स आता तो इससे आप बच सकते हैं। तो दूसरा, आपको ये साइबर दोस्त ऐप डाउनलोड करना है। तीसरा, आपने देखा होगा कि कभी भी व्यक्ति अकेले जाता है, कहीं पे आप सफ़र पे जा रहे हो, तो सबसे पहली जानकारी जो मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आप कहीं पे भी सफ़र पे निकलो अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ, तो आपके जो निकट संबंधी हैं, जो आपके करीबी हैं, उनको आप तत्काल जैसे निकलो वैसे आपकी लाइव लोकेशन उनके साथ शेयर कर दो, ताकि आप कहीं पे भी रहो तो आपकी लोकेशन वो ट्रेस कर सके। अगर आपके साथ भगवान ना चाहे अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है तो आपकी लाइव लोकेशन से आपकी स्थिति का पता लगाया जा सके। तो इसके लिए आपको क्या करना दोस्तों, जैसे मैं हमारे कलीग्स हैं प्रियान जी, उनके साथ शेयर करूँगा। आप जाइएगा, ये फिर आप यहाँ पे रुपीज़ का साइन के पास में आएगा, आपको एक दिखेगी डॉट, यहाँ पे जाके आप लोकेशन पे जाइएगा। यहाँ पे 2 तरह की लोकेशन आती है, शेयर लाइव लोकेशन और योर करंट लोकेशन। आपको लाइव लोकेशन शेयर करना है, इसको 8 घंटे कर दो और उसके साथ क्लिक कर दो। तो आप जब भी यात्रा पे जाओ, सबसे पहला काम ये करना है, आपको अपने करीबी 2-3 लोगों को लाइव लोकेशन सेंड करके रखना है, ताकि आपकी स्थिति का पता लग सके और पता रहे उनको कि आप कहाँ हो, किस स्थिति में हो। क्योंकि हाल ही में हमारे उज्जैन के पास बड़नगर रोड पर घटना घटी थी, जो हमारे साथी जिन्होंने मुझे साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी दी है उनने बताया था। उस घटना में हुआ यूँ दोस्तों कि वो दिल्ली की कानपुर की एक फैमिली थी। तो कानपुर से वो आए थे उज्जैन, तो उनकी जो कार थी उनने लाइव लोकेशन शेयर कर रखी थी। अब वो क्या हुआ कि जब रास्ते में एक नदी आती पुल पे, तो रात के समय वो गाड़ी एक्सीडेंट होकर वो पुल के क्रॉस करके मतलब नीचे गिर गई नदी में, और वो गाड़ी अंदर चली गई नदी में। अब जब पता चला उनके साथी लोगों को, तो वो पता तो हालांकि ऐसे चला कि जब उन्होंने देखा कि यार काफ़ी टाइम हो गया है, लोग वहाँ पहुँचे नहीं, इनके लाइव लोकेशन
एक जगह बता रही है, मतलब उन्होंने फ़ोन लगाया, सबके फ़ोन बंद आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने पुलिस को खबर करी, पुलिस को बताया कि हमने लोकेशन सेंड कर रखी थी, और लोकेशन देखा तो नदी के पास आ रही थी। और फिर जब पता पड़ा कि यहाँ से कैसे गायब हो सकते हैं, फिर पुलिस ने गोताखोरों की टीम बुलाई और वहाँ पे अंडरग्राउंड जब गए वो पानी के अंदर, तो वो फैमिली निकली। तो ऐसे दुर्घटना कभी भी बोल कर नहीं आती है, तो आपको सतर्क रहना है और सावधान रहना है। तो आप जब भी घर से निकलो, अपनी लाइव लोकेशन अपने करीबी को सेंड करके लिखो। खास करके महिलाएं महिलाएं अगर कहीं पे भी अकेले यात्रा कर रही हैं, रात को अगर कोई ऑटो कर रही है, तो उसका नंबर आप फ़ोटो खींच के अपने हस्बैंड को भेज दो, अपने पिताजी को भेज दो, अपने भाई को भेज दो, और अपनी लाइव लोकेशन उसके साथ शेयर कर दो। तो आप इस तरह से दुर्घटना से बच सकते हो। अगला है, अगर आपका, मान लो आप अकेले जा रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो जाता है, और आपके पास कोई आईडी कार्ड नहीं जेब में, और कोई आपका एड्रेस प्रूफ नहीं, ना आपका नाम के लिए कोई प्रूफ है, ना आपके एड्रेस के लिए कोई प्रूफ है, कुछ भी नहीं है, और आपका फ़ोन लॉक है। ऐसी स्थिति में, और आपने समझ लो कि स्क्रीन टच लॉक काम नहीं कर रहा, आपने मतलब आपने अप्लाई नहीं कर रखा उसको, आपने लागू के नहीं कर रखा है, आपने सिर्फ उसमें पिन कोड डाल रखे हैं या फिर दूसरे कोड डाल रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी हम फ़ोन लॉक करते हैं, तो आप लॉक करेंगे तो किसी को भी अनलॉक करने के लिए पासवर्ड चाहिए रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करो, आप सेटिंग में जाओ, सेटिंग में आइए आप नीचे, उसके बाद आप आइए सेफ्टी एंड इमरजेंसी में। फिर आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट दिखेगा। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप यहाँ पे अपने करीबी का नंबर सेव कर लीजिए। यहाँ पे सर्च करिए, आप ऐड मेंबर पे जाइए, ऐड मेंबर पे आप यहाँ पे, जैसे मैं अपनी वाइफ का नंबर सेव करता हूँ, ये मैंने डन कर दिया, ठीक है, इसको मैं सेव कर दिया। तो ऐसे ही आप 10 कॉन्टैक्ट, लगभग 10 कॉन्टैक्ट तो आप इसमें सेव करके रखिए। हो सकता है किसी एक ने फ़ोन ना उठाया हो, तो कोई दूसरा एक को कॉल कर दे हो। तो अब आप इसको अप्लाई करके देखिएगा। जब आप स्क्रीन, अभी मैं अगर स्क्रीन लॉक करूँगा तो मेरा रिकॉर्डर बंद हो जाएगा। तो आप अपनी स्क्रीन लॉक करिए और नीचे एक इमरजेंसी सर्विस आएगी, इमरजेंसी कॉल, उस पर क्लिक करिएगा। तो आपको वो नंबर दिखने लगेंगे वहाँ पे। तो वो व्यक्ति बिना लॉक खोले उन इमरजेंसी नंबर पे कॉल कर सकता है और आपकी सूचना दे सकता है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि बहुत सी बार हमारा मोबाइल गुम हो जाता है और हमारे पास अपना मोबाइल का बिल नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें, तो आप, सबसे महत्वपूर्ण रहता है, अगर मोबाइल गुम हो गया तो जो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत लगी हुई है, IMEI नंबर की। तो उसके लिए आप क्या करें, अगर आपकी जियो की सिम है तो आप डायल पैड पे जाइए, *#06# डायल कर लिए, आपको अपना IMEI नंबर मिल जाएगा। इसको आप लिख के अपने पर्स में रख लो, या इसकी स्क्रीनशॉट लेके अपनी वाइफ को भेज दो, या अगर महिला है तो अपने हस्बैंड को भेज के रखें, ताकि आपको जब भी ऐसी इमरजेंसी फंसती है, आपका फ़ोन चोरी हो गया या गुम हो गया, आपको अगर रिपोर्ट दर्ज करवाना है, तो ऐसी स्थिति में आप रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हो। फिर दूसरा बात करते हैं दोस्तों कि आज होता यूँ है कि आज आपको नहीं पता, आप कभी भी, जैसे आप मान लो MP ऑनलाइन पे गए, आपने अपना आधार कार्ड दे दिया, आप सिम वाले के पास गए, अपना आधार कार्ड दे दिया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड की हार्ड कॉपी देना पड़ती है। तो हम सिर्फ साइन करके उसको आधार कार्ड दे देते हैं। तो आज एक चीज़ जानेंगे हम कि आपके आधार कार्ड पे कितनी सिम चालू है। तो उसके लिए आप टैफ को डालिएगा, टैफ कॉप, गूगल में जाइए, टैफ कॉप डालिएगा, सबसे ऊपर जो लिंक आ रही है उस पर क्लिक करिएगा, लिंक खुलेगी। फिर आएगा नो मोबाइल कनेक्शन इन यूर नेम, यहाँ पे क्लिक करिएगा आप फर्स्ट वाली पे। ये भारत सरकार की वेबसाइट है। ये नीचे आ जाइए आप इसमें, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, फिर जो कैप्चा दे रखा है वो कैप्चा डालिए। जैसे मैं भी डालता हूँ अपना कैप्चा, तो आपको एक OTP आएगा। अब OTP हम देखते हैं आने वाला, थोड़ा सा वेट करेंगे OTP का।
OTP आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आ गया OTP 343499 343499। मैंने लॉगिन कर दिया है। देखिए मेरे आधार कार्ड से सिर्फ एक ही सिम चालू है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा नंबर नहीं तो इसको यहीं से मैं लॉक करके रिपोर्ट कर सकता हूँ। नॉट रिक्वायर्ड है या फिर नॉट माई नंबर। अगर किसी और ने आपके आधार कार्ड पे सिम ले रखी है तो आप उसको अभी यहीं से बैठे बैठे ऑनलाइन लॉक करवा सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर चेक करिएगा कि आपके आधार कार्ड पे कितनी सिम चालू है। ऐसा तो नहीं कि आपने किसी को भरोसा करके अपना आधार कार्ड दे दिया और उसने आपके आधार कार्ड का गलत दुरुपयोग करा है। तो एक बार हम सब संक्षेप में पूरा सा एक बार जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। पहले हमको व्हाट्सएप की सेटिंग करना है, फिर हमको IMEI नंबर का अपना लिख के रखना है, अपने दोस्तों को सेंड करके रखना है, अपनी वाइफ को या हस्बैंड को सेंड करके रखना है। फिर हमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सेटिंग में जाकर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जरूर रखना है 5 से 7, ताकि इमरजेंसी में आपको कॉल किया जा सके। जब भी आप घर से निकलो, यात्रा पे निकल रहे हो, अपनी लाइव लोकेशन ज़रूर भेजें। महिलाएं अगर एक सिंगल यात्रा कर रही तो अपनी लाइव लोकेशन ज़रूर शेयर करें। दूसरा है साइबर दोस्त ऐप, जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और तीसरा ये आधार कार्ड से जो मोबाइल आपके आधार कार्ड से जितनी भी सिम चालू है। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनसे आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हो। और कभी भी अपना OTP किसी से शेयर ना करें। और फेस लॉक भी रखें अपने मोबाइल में, फिंगरप्रिंट लॉक भी रखें और पैटर्न लॉक भी रखें। तीनों तरह के लॉक आप करके रखें। इससे क्या होता है कि सिक्योरिटी बढ़ जाती है। अपना OTP किसी से शेयर ना करें। तो ये ज़रूरी चीज़ें थी दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये जानकारी हमको पुलिस ट्रेनिंग सेंटर उज्जैन में श्री गजेंद्र जी के द्वारा प्राप्त हुई थी, जो मैंने आपसे शेयर करी। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, गजेंद्र जी को। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी और चाहिए आगे भविष्य में तो आप कमेंट में अपने टॉपिक लिख दीजिए कि इस टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए। हम उस पर रिसर्च करके आपके लिए नई नई जानकारी लेके आएंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।